क्या कहा, क्या किया सईदा ने? तुमने सुन तो लिया है, वो हमारे दरवाजे पे आ गई थी, मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती की। उसका कहना है कि ज़ैनब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। शुक्र है कि मैं वहां नहीं था। तो सईदा ने ज़ैनब के बारे में ये सब कुछ कहा है? देखो करीम, मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से बहुत परेशानियां झेली हैं और तुम्हारी बीवी के साथ नहीं उलझ सकते। तुम्हें जो करना है करो, उसे मेरी बेटी से दूर रखो, वरना। सल्लुक साहब, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। सईदा को इन सब का हिसाब देना होगा और बहुत अच्छे से देना होगा। मैं आपसे और आपकी फैमिली से माफी मांगता हूँ। माफी की जरूरत नहीं, बस दोबारा हमारे करीब मत आना। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये क्या है? मेरे केस वापस लेने के मुतालिक फाइल्स हैं। बच्चियां किस दिन किसके पास रहेंगी उसके मुतालिक भी कुछ तजावीज मौजूद हैं, इसमें तुम देख लेना। तुम ये वकील के हाथ भी भेज सकते थे। मैं खुद आना चाहता था। अच्छा, शुक्रिया। अगर मेरे बस में होता तो गुजरे वक्त को वापस ले आता फिरोजा। लेकिन बास चीजें वापस नहीं आती हैं ना। तुम अपना काम करो, मैं चलता हूं। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। हमारा यही मुकद्दर था। हाँ, शायद। मैं चलता हूं। ईगे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम कैसे इन हालात में मुब्तला हो गए हैं ईगे। पहले हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और अब कोई और औरत तुम्हारे बच्चे को दुनिया में लाएगी। मुझे इन सब चीजों की कैसे आदत होगी ईगे। क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो भाई? वैसे ही ईगे साहब यहाँ आए, अच्छा लगा। आप लोग अलग हो गए ना, लेकिन आप दोनों को अलग नहीं देख सकती। आप दोनों दोबारा सुलह कर लेंगे ना। आप शादी क्यों नहीं कर लेती? ईगे की किसी और से शादी हुई है और उसका बच्चा भी होने वाला है। आ रही हूँ। वेलकम सुरैया साहिबा। शुक्रिया। क्या घर में कोई नहीं है? हैं, सब हैं। अलवी साहिबा आई हुई हैं, ऊपर ज़ैनब के कमरे में हैं। ज़ैनब के बीमार है? इस वक्त तो ऊपर क्या कर रही हैं? पता नहीं सुरैया साहिबा, मैंने तो उन्हें सुबह से उदास ही देखा है। इतनी जल्दी उन्हें आते हुए देखा तो मैं भी डर गई थी। उन्हें बताऊं कि आप आई हैं? नहीं शुक्रिया, मैं वैसे भी अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। मैं बाद में खुद ही उनसे मिल लूंगी। देख लें खुद ही जाके। ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें ईगे को बताना होगा। तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं बताऊंगी? लेकिन मैं कल रात को नहीं बता सकी। ठीक है, मुश्किल है, लेकिन आप नहीं समझ रही अम्मी, आप नहीं समझ रही। पहली मर्तबा ईगे मुझसे इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है जब से हमारी शादी हुई, तब से पहली दफा। कुबरा ने भी मुझे बच्चे की वजह से कबूल कर लिया है। अब सबको ही लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अब कैसे बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? बेटी, तुमने शुरू ही में गलती कर दी थी। तुम्हें ईगे को पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम माँ नहीं बन सकती कभी भी। मैं बहुत डर गई थी अम्मी, डर गई थी। मुझे लगा ईगे भी मुझे करीम की तरह इसी वजह से ना छोड़ दे। पहली दफा मेरे पास खुशी का मौका था। मेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली थी, मैं माँ बनने वाली थी और ईगे के तो पहले ही कोई और बच्चा नहीं चाहिए था। ठीक है बेटी, ठीक है, तुम रिलैक्स करो बस। अम्मी, अब अगर मैं ईगे को सच बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ
और वो मुझे गलत समझे तो, अगर उसने मुझे झूठा समझा तो फिर मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊंगी? अगर अभी भी तुम उसको नहीं बताओगी फिर झूठ होगा ये ज़ैनब। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ थोड़ा सा, फिर ईगे को बता देना सब कुछ। हेलो, कहाँ हो तुम ईगे? तुम फौरन घर पहुंच जाओ। अम्मी बोले ना क्या हुआ है? फोन पर नहीं बता सकती, लेकिन बहुत जरूरी बात है। अगर जरूरी बात है तो अभी बता दें। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जरूरी है। प्लीज तुम लेट मत होना। ठीक है। सईदा, सईदा, मैंने कहा रुको। सईदा, 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 दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। सईदा, तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगी? करीम, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। अगर मैं तुम्हें प्यार ना करती मैं तो तुम्हारी क्या बात सुनूं? क्या बात सुनूं तुम्हारी? गुस्सा मत दिलाओ, मैं कह रहा हूं खोलो ये दरवाजा, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। करीम, ठीक है मैं खोलती हूँ, प्लीज प्लीज करीम, मैं खोल रही हूँ। आंसू की खातिर, ज़ैनब की खातिर, प्लीज। करीम, दोबारा ज़ैनब का नाम तुम्हारे मुंह पे नहीं आना चाहिए, समझी? दोबारा उसका नाम मत करीम। लेना, समझी तुम? जवाब दो मुझे, तुम्हें समझ आई? करीम, 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 क्या कर रहे हो? प्लीज करीम, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ पीछे कर दो। हटो। करीम, करीम माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मुझे इस घर से मत निकालो, प्लीज प्लीज करीम। ये ज़ैनब के पास जाने से पहले सोचना था। सुना तुमने? तुम कौन हो तुम? हाँ, तुम कौन हो? ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना करीम। चाहिए था। अब तुम करीम। नाम भी नहीं लोगी करीम। उसका। तुम अपने आप को समझती क्या हो? करीम प्लीज। चलो निकलो मेरे घर से, करीम, निकल जाओ मेरे घर से। करीम, उठाओ। प्लीज करीम, मुझे माफ कर दो। करीम माफ कर दो, हमारी बेटी की खातिर प्लीज मेरी बात मेरी बेटी सुनो। का नाम अपनी जबान पे मत लाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। सुना तुमने? दोबारा माफी मांगने की जरूरत भी ना करना, और मेरी बेटी को भी परेशान मत करना। करीम, मुझे एक मौका और दे दो कौन सा प्लीज मौका? करीम। देखो मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ। दफा हो जाओ।